मानवता, प्रेम, बंधुत्व, शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत को श्री चरणों में नमन करता हूँ। और उनके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के संत, खासकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत रविदास जी, गुरु घासीदास जी, गुरु जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, दीदी मातृका सेठ, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब बामसे DSको और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय शेरनी, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, भारत ही नहीं आबादी के हिसाब से पूरे विश्व के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार आई मुख्यमंत्री, न्याय, त्याग, बलिदान की जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी नाथी जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज वेस्ट बंगाल स्टेट की इस प्रदेश स्तरीय मीटिंग में हमारे बीच मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में विराजमान हम सबके सरपरस्त और बहुजन समाज पार्टी को लंबे समय से सीखते चले आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि विधानसभा से लेकर केंद्रीय कार्यकारिणी तक अपनी मेहनत से पहुंचे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व MLC, विधान परिषद में मुख्य सचेतक रहे और अब 4 स्टेट के प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी में सराफत, कैडर और अनुशासन की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री धर्मवीर अशोक साहब और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रणव हल्दर जी, दूसरे स्थानीय स्टेट कोऑर्डिनेटर सूर्य सुंदर जी, अंशितो विश्वास जी और इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष सम्मानित भाई मनोज अवलादार जी, सभी स्टेट कमेटी के सभी पदाधिकारी और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सिपाहियों, सम्मान के योग्य हमारी माताएं, सम्मानित साथियों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि समय समय पर आदरणीय बहन कुमारी नाथी जी हम लोगों को दिशा निर्देश देती हैं और पार्टी का काम बढ़ाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर हम लोगों को टारगेट भी देती हैं, जिनको हम समय से पूरा करते हैं। और मासिक बैठक जो होती है वो इसलिए होती है कि हमने पूरे महीने, पिछले महीने जो आप लोगों को कोई भी दिशा निर्देश बहन जी के द्वारा जो आया आप लोगों को मिले, तो आपने कितना पूरा किया उसको और कितना रह गया, ये समीक्षा बैठक सम्मानित साथियों मासिक बैठक इसलिए रखी जाती है। दूसरा, मेंटेनेंस व्यवस्था बीच में उसको भी देखा जाता है, कितना मेंटेनेंस आप लोग दे रहे हैं, सदस्यता कितना कंप्लीट हो गई, इन सब को और संगठन का काम कितना पूरा हुआ, इन सब की समीक्षा को जो है मासिक बैठक में सम्मानित साथियों देखा जाता है। आज मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और आपको सबको नमन करता हूं। साथ ही साथ बीबी फातिमा शेख के भी जन्मदिन जो आगे 9 तारीख में है, उनके लिए भी मैं उनको भी नमन करता हूं। आप लोगों को पार्टी की तरफ से, अपनी ओर की तरफ से जन्म जयंती की बधाई देता हूं। सम्मानित साथियों, आप जैसे सब लोग जानते हैं कि यहाँ के मनुवादी लोगों ने, जिन्होंने साम दाम दंड का भेद इस्तेमाल करके देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी को अलग अलग जाति और उपजातियों में विभाजित कर दिया। और वो लोग शायद
शायद क्या वो लोग तो शिक्षा की देवी, आप लोग सभी लोग जाते होंगे तो सरस्वती नाम की वो देवी को मानते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, मैं आपको पहले बता दूं, ना तो हम नास्तिक है ना आस्तिक हैं। हम लोग कौन है? हम लोग वास्तविक हैं। जो वास्तविकता होती है हम उसको सामने रख के बात करते हैं। हमारे हिसाब से शिक्षा की देवी, इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर पार्टी के लिए अगर कोई शिक्षा की देवी है तो वो माता सावित्रीबाई फूले है, और कोई शिक्षा की देवी भारत के अंदर सम्मानित साथियों नहीं है। वो इसलिए कि आप सब लोग जानते हैं जब ये देश गुलाम था तो हम लोग इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर पार्टी गरीब गुरबों को, शोषितों को, वंचितों को पढ़ने लिखने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की तो बात छोड़ो, अच्छा खाना अच्छा पहनने तक की आज़ादी हम लोगों को नहीं थी सम्मानित साथियों। तो हम लोगों को जानवरों की तरह जीवन बिताना पड़ता था, तो जानवर की तरह जीवन बिताना पड़ता था। कोई स्कूल जाने की किसी को कोई आज़ादी, कोई स्कूल हमारे लिए नहीं था। तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने 1848 में सबसे पहले इस देश में रहने वाले गरीब किसान मजदूर अल्पसंख्यक बोध पार्टी के लिए स्कूल की स्थापना की, और जहाँ पर वो स्कूल बना था उसके लिए जमीन यानी कि जो प्रांगण था उसकी व्यवस्था बीबी फातिमा शेख जी ने स्कूल के लिए वो प्रांगण, वो जगह दी थी जिसमें स्कूल स्थापित सम्मानित साथियों किया गया। और सबसे पहले दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यक बोध यानी शूद्र को स्कूल में जाने का मौका मिला, यानी पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला। सम्मानित साथियों, तो हमें इस आडंबर को समझना चाहिए कि कौन सच्चे हमारे देवी देवता हैं, कौन हमारे महापुरुष हैं। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, और तब हमें सम्मानित साथियों तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग या अदर और जो पार्टी के लोग हैं, ये केवल आपस में नूरा कुश्ती दिखाकर इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यक बोध पार्टी का बेवकूफ़ बनाकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कर वो शासन सत्ता में आते हैं, और शासन सत्ता में केवल पैसे वाले और सामंतवादी लोगों को ही बढ़ावा देते हैं, गरीब गुरबों के लिए सम्मानित साथियों कुछ नहीं करते। इस देश में अगर अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि शोषित वंचितों के लिए अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी ने या किसी पार्टी के महापुरुषों ने कुछ किया तो हमारी और पार्टी बहुजन समाज पार्टी, दूसरी और कोई पार्टी सम्मानित साथियों नहीं है। आपने देखा होगा जब जब उधर 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो हर वर्ग के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे बहुमूल्य कार्य उधर किए, और सभी लोगों को मान सम्मान देने का काम सम्मानित साथी उधर उत्तर प्रदेश की सरकार में किया गया। किसी और चाहे वो वहाँ चेहरे बदलते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार, लेकिन किसी ने भी वहाँ सम्मानित साथियों ऐसा काम नहीं किया जिसमें पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में रहने वाले गरीब गुरबों के लिए कोई भी किसी तरह की नीति निर्धारित नहीं की जिससे इस देश में रहे, देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों का सम्मानित साथी भला हो पाता। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके शासन सत्ता में आते हैं और पैसे वाले सामंतवादी लोगों को ही बढ़ाने का सम्मानित साथियों काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश और प्रदेश पर राज किया। उन्होंने केवल परिवार को बढ़ाने का सम्मानित साथियों काम किया, या कुछ चंद पूंजीपति टाटा बिरला जैसे लोगों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। इस देश में रहने वाले लोगों को, गरीब गुरबों के लिए सम्मानित साथियों कुछ नहीं किया। और मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले कमान किसके हाथ में आई? जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लाइन में लगे। और कोई नेता ऐसा नहीं जो कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री बनने लायक है। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी ने भाई से भाई को लड़ा, हिंदू से मुस्लिम, भाई से भाई को लड़ाकर केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा दूसरा काम सम्मानित साथियों नहीं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग तो इनसे भी आगे निकल गए। इन्होंने तो इंसान से इंसान को लड़ाया, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाकर, मुस्लिम से हिंदू को लड़ाकर, यानी भाई से भाई को लड़ाकर, और अपनी राजनीतिक जो सोच थी उसको यहाँ पर पूरी तरीके से धार्मिक सोच को थोपकर और केंद्र और स्टेट में काबिज होकर सम्मानित साथियों केवल अडानी और अंबानी के अलावा तीसरा किसी और लोगों को बढ़ावा देने का सम्मानित साथियों का नहीं किया। पूरे देश में आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट
जो भी नीति निर्धारित कर रही है, जो भी योजनाएं बना रही है, वो अडानी और अंबानी के हित के लिए ही सम्मानित साथियों वो लोग कर रहे हैं। आने से पहले आप सभी लोग जानते हैं कि क्या वादे थे, क्या उन लोगों ने वादे किए थे। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि हम लोग शासन सत्ता में आए तो 15-15 लाख रुपए आप लोगों के अकाउंट में है, आप लोगों के अकाउंट, गरीब के अकाउंट में आएंगे। अगर किसी की 15 फूटी कौड़ी भी किसी के अकाउंट में आई है तो सम्मानित साथियों आप हमें बताने का काम करें। और तो और सम्मानित साथियों, हर चीज क्योंकि भी हर चीज सस्ती करने की बात की थी उन्होंने। आज देख लो जो है आटा दाल क्या स्थिति है देश में, क्या स्थिति है। और तमाम तरह के टैक्स इन लोगों ने लगाकर इस गरीब जनता का, देश की जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई को चूसने का काम सम्मानित साथियों काम किया। और चाहे खाना हो, चाहे पीने की चीज हो, चाहे पहनने की चीज हो, सम्मानित साथियों। और तो और इन्होंने व्यक्ति के कफन जो मरने के बाद मुर्दे पर मरने के बाद जिसमें मुर्दे को बांधा जाता है, डेड बॉडी को बांधा जाता है, उस पर भी कफन लगाकर सम्मानित साथियों इंसानियत को शर्मसार करने का सम्मानित साथियों काम किया। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो और दूसरी पार्टियां हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, आपस में केवल नूरा कुश्ती करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं करते। गरीब गुरबों के लिए अगर कोई पार्टी कर सकती है तो केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टी सम्मानित साथियों कोई और दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है। अपने आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी आइडियोलॉजी को लेकर सम्मानित साथियों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई ये मेंटेनेंस क्या है, सदस्यता क्या है। सम्मानित साथियों बताया तो पहले भी होगा, मैं अपनी तरीके से बताना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, जो भी सदस्यता आप लोग भी, जो भी सदस्यता रसीद आप लोगों को दी है, सदस्यता का क्या होता है सम्मानित साथियों। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वो केंद्रीय कार्यालय पे क्यों जमा होती है सम्मानित साथियों, हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में चुनाव होता है और बहन जी को ही सब जगह चुनाव प्रचार में जाना पड़ता है, क्योंकि बहन जी अकेली जाती हैं तो वो उसमें ये है कि वो बाई रोड तो जा नहीं सकती है, समय लगेगा। एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग करती हैं, तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से जाती है। जो भी सदस्यता आप लोग देते हो वो केंद्रीय कार्यालय में जमा होती है, और वो सारा खर्चा जो पार्टी के जो भी खर्चा आता है, टेंट है या और बहुत सारी चीज़ें, और चुनाव प्रचार के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बहन जी जो जाती हैं, तो वो सब पैसा सदस्यता का सम्मानित साथियों वहाँ खर्च होता है। और जो हमारा केंद्रीय कार्यालय आप लोग गए भी होंगे, उसके रखरखाव के लिए केंद्रीय जो सदस्यता है उसको केंद्रीय कार्यालय में जमा इसलिए करते हैं, रखरखाव के काम आता है। मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है, जो आप लोग मेंटेनेंस देते हो, तो उस मेंटेनेंस से जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, जो हमारा स्टेट कार्यालय है, इसको चलाने का सम्मानित साथियों काम किया जाता है। लेकिन समय समय पर हम लोग जो है समय रहते भी जो आप लोगों को सदस्यता उसके मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, जो सम्मानित हमारे पदाधिकारी हैं वो भी मेंटेनेंस जमा नहीं कर पाते। सम्मानित साथियों, या अगर बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो समाज अपने महापुरुषों का या अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर पाता सम्मानित साथियों। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने का कारण उन्होंने हिंदुत्व को इतना आगे बढ़ा दिया, और जगह जगह मंदिर अभी मैं देखी, और हमारे थे मैं देख रहा था, मैंने यहाँ भी मंदिर बना दिया, यहाँ भी मंदिर बना दिया, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी उससे वो बढ़ रहे हैं और हम अपने आइडियोलॉजी से भटक रहे हैं। कोई भी जाता है, चाहे उसमें 1 रुपये चढ़ाए, चाहे 2 रुपये चढ़ाए, चाहे 100 रुपये चढ़ाए, चाहे 200 रुपये चढ़ाए, तो रोज रोज नई नई चीजें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि वो उनकी वो आइडियोलॉजी अपने हिसाब से वो काम कर, हिंदुत्व को बढ़ाकर, वो भाई से भाई हिंदू से मुस्लिम को लड़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथी, जो बहुजन समाज पार्टी की सोच थी, जो बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य माननीय काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तो ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक मिशन है, और इस मिशन का उद्देश्य है जो भारत में सदियों से गैर बराबरी की व्यवस्था जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर चली आ रही है, उस गैर व्यवस्था को खत्म करके समता मूलक समाज की स्थापना, यानी सबको बराबर का दर्जा देना, समता मूलक समाज की स्थापना करना बहुजन समाज पार्टी का प्रथम और अंतिम उद्देश्य सम्मानित साथी होगा। लेकिन इन्होंने इंसान से इंसान को लड़ाने का, जात पात में, धर्म में इन लोगों ने इतने गड्ढे खोद दिए। तो सम्मानित साथी, हम लोगों को सोच के चलना चाहिए। उनकी आइडियोलॉजी है, कहीं भी आप जाए, ये लोग आपने देखा होगा, आप लोग जाते नहीं जाते, लेकिन कहीं भी आप देखा होगा, कहीं लिखा होता श्री हनुमान मंदिर, तो वहाँ आप जाते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा लगा होती है। ये लोग जो उनका आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, कोई वहाँ सोना, कोई चांदी, कोई पैसा, कोई रुपया सब चढ़ाते हैं,
कहीं लिखा होता श्री शिव पार्वती मंदिर, तो वहाँ पर लोग जो है अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो देने का काम करते हैं। बहुत से लोग तो उनके मंदिर बनाने के लिए जमीन तक दान देने का काम करते हैं। कहीं लिखा होता श्री राधा कृष्ण मंदिर, तो राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, वहाँ सोना चांदी तमाम तरह के लोग दान करते हैं। लेकिन सम्मानित साथी, आप लोगों ने सोचा अगर इस देश का दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यक बहुत पार्षद को सम्मान मिला है, मैं अगर यहाँ पूरे एमएलसी की हैसियत से आप लोगों को और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर की हैसियत से आपको संबोधित कर रहा हूँ, बाबू जी यहाँ पर केंद्रीय कोऑर्डिनेटर की हैसियत से सम्मान के साथ बैठे और आप भी यहाँ सम्मान के साथ चेयर पर बैठे, तो वो देन किसी देवी देवता की नहीं, वो देन हमारे महापुरुषों की है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों की है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे इष्ट कौन है। लेकिन जब हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जहाँ पर इन लोगों की जो इनके हिसाब से मूर्तियाँ होती है वहाँ दान करते हैं, हमारा मंदिर कौन सा है सम्मानित साथियों, हमारा धार्मिक स्थल, हमारा तीर्थ क्या है, जहाँ पर लिखा हो कार्यालय बहुजन समाज पार्टी, वहाँ पर हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जहाँ पर बैठे ये हमारे महापुरुषों का मंदिर है सम्मानित साथियों, जहाँ पर भी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब या बहन जी का चित्र लगा मिले तो समझ लेना बहुजन समाज पार्टी का मंदिर है, कार्यालय है। क्या हम लोगों को कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए? क्या हम लोगों को मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए? जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी पे चलने आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी आइडियोलॉजी को नहीं बढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि हम पीछे होते चले जा रहे हैं। हम लोग तो बाबा साहब के बनाए संविधान से, बाबा साहब के संघर्ष से हम लोग कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए। माता सावित्रीबाई फूले और महापुरुष हमारे ज्योतिबा फूले जी के बनाए स्कूल में पढ़कर हमारे पूर्वज आगे बढ़े और वो उसी परंपरा के हिसाब से हम लोग स्कूल जाकर बाबा साहब ने हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कोई सांसद, कोई मंत्री बन गए। लेकिन क्या हम इस चीज को कंटिन्यू रख पाएंगे? क्या हम रख पाएंगे? जो इस वक्त देश के हालात हैं, सम्मानित साथियों, उन लोगों ने इनडायरेक्ट में हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब हमें रिजर्वेशन देकर गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और पार्टियों में मुर्गा कुश्ती कर आपस में साठगांठ कर अंदर साठगांठ कर उस रिजर्वेशन को धीरे धीरे निष्प्रभावी करने का काम कर दिया। सारे जो अच्छे संस्थान हैं यानी कि विभाग है उनको प्राइवेट सेक्टरों में देने का काम किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों में रिजर्वेशन लाई नहीं करता। जब हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, खेत खलियान हमारे पास है नहीं, जमीन जायदाद हमारे पास है नहीं, हम लोग वापस वहीं के वहीं इनके गुलाम, वहीं के वहीं इनकी चाकरी करने लगेंगे। यानी इन लोगों ने इनडायरेक्ट में हमें गुलाम बनाने की तैयारी की है कि कोई भी दलित का बच्चा, कोई ओबीसी का बच्चा, अल्पसंख्यक का बच्चा डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, प्रोफेसर ना बने, लेक्चरर ना बने। रिजर्व उधर जो है बहुत सारी जगह स्कॉलरशिप सम्मानित साथियों खत्म करके हम लोगों की रोजी रोटी पर इन लोगों ने अटैक करने का काम किया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हम लोग तो डॉक्टर इंजीनियर, बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण हम लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बन गए। और मैं तो ये कहूँगा, अगर आज हमारे बहनें यहाँ हमारे बराबर में बैठी हैं तो वो दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और हमारे महापुरुषों की। सम्मानित साथियों, ये याद करो कि आज़ादी से पहले हमारी बहन बेटी को केवल चूल्हा और चौका तक सीमित रखा जाता था। कहाँ? चूल्हा और चौका तक, केवल खाना बनाना, और कभी सम्मान नहीं मिलता था, या केवल वंशवेल यानी कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सम्मान नहीं मिलता था। जब अगर यानी हमारी बहनें बेटी पैदा कर देती थी, और अगर एक के बाद दूसरी बेटी पैदा हो गई तो औरत हो गया, औरत ही नंद और सास ही उस औरत पर अत्याचार करने का काम करती थी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान बनाकर महिलाओं को पुरुष के बराबर खड़ा करने का काम किया। और मैं तो ये कहूँगा, कल्पना चावला अगर सबसे पहले अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला अगर सबसे पहले महिला अंतरिक्ष में गई, श्रीमती पाटिल इस देश की राष्ट्रपति बनी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री हैं, जयललिता अगर मुख्यमंत्री बनी, और एक बार नहीं 4 बार अगर आदरणीय बहन कुमारी महात्मा जी मुख्यमंत्री बनी तो वो देन किसी और की नहीं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के संघर्ष की कारण सम्मानित साथी है। और तो और आज जो देश की प्रथम यानी कि कहूँगा कि जो है महिला है, यानी कि देश की राष्ट्रपति एसटी यानी कि द्रौपदी मुर्मू
अगर आज राष्ट्रपति पद के पद पर कुर्सी विराजमान है तो वो देन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के सम्मानित साथियों देन है। तो हमें इस चीज को सम्मानित साथियों आगे बढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, आपके बच्चे विधायक सांसद बने, तो आप लोगों को इन संतों महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को सम्मानित साथियों आगे की तरफ आगे की ओर ले जाना होगा। और नहीं तो हम लोग फिर वही हमारे बच्चे गुलामी में आंख खोलेंगे, हमारे आगे हांडी बंदी होगी और पीछे झाड़ बंदा होगा। हमारे आगे हांडी बंदी होगी, हमारे बच्चों के पीछे झाड़ बंदा होगा। हम लोग सार्वजनिक स्थलों पर चल नहीं पाएंगे। सम्मानित साथियों, तो कम कहना चाहते समझने की बात है। तो सम्मानित साथियों, केवल देश में चाहे महिला हो, चाहे गरीब पुरुष हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा गरीब गुरबे या अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, इस देश में अगर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से कोई भी पार्टी और कोई नेता अगर बनाना चाहती है तो एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सम्मानित साथियों, दूसरा और कोई नहीं। तो हम सब लोगों को मिलकर जो भी बहन जी का आदेश हम लोगों को मिले, हम आप लोगों को हमारे द्वारा मिले, बहन जी का आदेश हम लोगों को मिले, तो हम सब लोग मिलकर समयबद्ध तरीके से हम समय पर उस काम को पूरा करके दिखाएं। चाहे अभी जो है 15 जनवरी में आप सब लोग जानते हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम सब लोगों को मनाना होता है। तो अध्यक्ष जी जो है वो आप लोगों को बता देंगे किसकी ड्यूटी कहाँ पर रहेगी। तो उसी हमें जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन को मनाने का काम करना है। और जो भी कुपन साहब को सदस्यता दिए वो समय पर पूरा कर हम लोगों को वो कुपन बुक और जो भी सदस्यता है उस समय पर कुपन कटवाना, समय पर सम्मानित साथियों जो है वापस करने का काम करना है, ताकि केंद्रीय कार्यालय में उसको हम लोग जमा कर सकें। और जो भी संगठन का काम है सम्मानित साथियों, मिलजुल कर इस मिशन को, मूवमेंट को गति देने का काम करेंगे। और मैं आपके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में आप सब लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर काम करूँगा। और बहन जी ने मुझे फिर से दोबारा यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल में लगाया। मैं बहुजन समाज पार्टी के इस मंच से बहन कुमारी मायावती जी का मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहन जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर इस लायक समझा कि मैं वेस्ट बंगाल में आप लोगों के साथ लगकर इस मिशन पवित्र मिशन मूवमेंट में अपना योगदान दे सकूं और आपके साथ चलकर जो हमारे संतों महापुरुषों ने सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का सम्मानित साथियों काम कर सकूं। अंत में आप सभी लोगों के यहाँ पहुँचने पर मैं हृदय की गहराई से आपको वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।